नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ी हुई, जिन्हें एटीएस ने हिरासत में लिया है। गुजरात दंगों के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया है। एटीएस की टीम घर पर पहुंची थी और तीस्ता को हिरासत में लिया गया, सांता क्रूज थाने ले जाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका कल खारिज हुई थी दरअसल, और आज तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया गया। सांता क्रूज थाने उन्हें ले जाया गया है। तस्वीरें आपके सामने। तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका खारिज हुई और आज उन्हें हिरासत में लिया गया है। गुजरात की छवि खराब करने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को लेकर और जांच की जरूरत बताई थी। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेहुल झाला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेहुल, क्या आरोप है तीस्ता सीतलवाड़ पर? बिल्कुल ठीक है। घंटे पहले न्यूज इंडिया ने बताया था कि तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लेने के लिए अहमदाबाद एटीएस वहां पहुंच चुकी है और घंटे के भीतर तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के जो गुजरात दंगे थे पोस्ट गोधरा की, उस मामले को लेकर जो है जाकिया जाफरी, जिनके पति पूर्व सांसद एहसान जाफरी को जिंदा जलाया गया था बड़ौदा में उनके घर में घुस के, उसके बाद जो कोई घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री मोदी को कटघरे में डालने की कोशिश तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ये उनकी जाकिया जाफरी की जो याचिकाएं थी उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि तीस्ता ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जाकिया जाफरी की भावनाओं का दुरुपयोग किया है और एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देती जाकिया जाफरी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि किसी अन्य के द्वारा ये पूरी याचिका जो है वो प्रेरित, और ये भी दर्ज किया प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उस पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से मीडिया से बात की और हर एक पहलू को उजागर किया, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 20 साल से एक बड़े धब्बे का और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था, उसका भी जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि 27 मार्च को 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी कचहरी में बुलाया गया था और लगातार 12 घंटे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उनसे सवाल जवाब किए थे। तकरीबन 65 के करीब सवाल पूछे गए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी बात का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने वो दौर भी देखा है, उस वक्त भले मैं एमएलए था 2002 में जब दंगे हुए, उस वक्त गृह मंत्री थे हरेन पांड्या, जिनकी 1 साल के बाद लॉ गार्डन की हत्या कर दी गई थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वो दौर से लेकर अभी तक की बातें साझा की और प्रधानमंत्री मोदी को किन दुविधाओं से, किन आरोपों से, किन समस्याओं से जूझना पड़ा है, उन सारा जिक्र करते हुए अब जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मीडिया से इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने जो सफाई दी, उसके तुरंत बाद गुजरात एटीएस हरकत में आ गई और यहाँ से मुंबई निकल गई तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लेने के लिए। मेहुल, आगे क्या तीस्ता से किस तरह की पूछताछ होगी? क्योंकि ये कहा गया, ये टिप्पणी की गई कि निजी स्वार्थ की वजह से उन्होंने ये सब कुछ मामले को उलझाए रखा जाकिया जाफरी को। आगे क्या इस पूरे मामले में पीछे से वो एक तरीके से इस मामले को उलझाने की साजिश रचती रही, आगे क्या? चलिए, मेहुल झाला से हमारा संपर्क टूट गया है। तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया गया है, सांता क्रूज थाने लेकर के गई है गुजरात एटीएस ने, उन्हें हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी, उस पर फिर से विचार करने की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और अब आज तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया गया है। रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का, दरअसल शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हुई है। इस बैठक में अनुपस्थित रहने पर पार्टी व्हिप सुनील प्रभु ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में सभी से 27 जून की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने के लिए कहा गया है।
शिवसेना भवन में जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि बाला साहब के नाम का दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। इसके लिए शिवसेना चुनाव आयोग का रुख भी करेगी। मुंबई के शिवसेना भवन में जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, लेकिन अब वो दास हो गए हैं। एक तरीके से बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है। एकनाथ शिंदे को दास उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे में हिम्मत है तो अपने पिता के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। तो आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें यह भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम बड़े फैसले लेंगे। इसके लिए पार्टी ने उन्हें अधिकृत किया है। इसके अलावा यह तय किया गया कि जो एकनाथ शिंदे का गुट चाह रहा है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम से पार्टी का गठन किया जाए, इस पर पार्टी ने आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग का रुख करने का फैसला लिया गया है और यह कहा गया है कि किसी को भी बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा, नाम का दुरुपयोग करने नहीं दिया जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कार्यकारिणी बैठक के बाद कहा है कि उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में तय किया गया है कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति या पार्टी राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने का फैसला पार्टी ने किया है। देखिए, 6 रेजोल्यूशन पास हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के आगे जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन 2 पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, भाई उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है ये जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है।